नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की अगली खबर पर। ब्रेकिंग न्यूज। छोटी काशी अनूप शहर में नहीं रुक रहा अपराधों का दौर। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं अनूप शहर की जनता पर, परंतु प्रशासन फिर भी मौन। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी दिनों में एक के बाद एक कई हमले लगातार अनूप शहर में होते रहे हैं। काफ़ी समय से दो समुदाय की आपस की हमले की खबरों ने छोटी काशी अनूप शहर में सुर्खियां बटोर रखी हैं। अनूप शहर के पत्रकार व अन्य सम्मानित व्यक्ति भी इस हमले की चपेट में आ चुके हैं, परंतु अचंभे की बात तो ये है कि अपराधी फिर भी खुलेआम घूम रहे हैं। कुछ दिन पहले कामनी शर्मा पर भी एसके खान उर्फ साबिर खान के गैंग द्वारा हमला कराया गया था, जिसमें एक महिला पूजा राय भी शामिल थी। उसके बाद पत्रकार शकील सैफी पर भी हमला कराया गया, परंतु इसके बाद भी पुलिस द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। अपराधी खुलेआम घूमते रहे। एसडीएम और सीएमओ द्वारा अपराधियों के अवैध अस्पताल बंद कर कार्रवाई की गई व नोटिस दिए गए, परंतु वह कार्रवाई सिर्फ पेपर में ही सीमित होकर रह गई। लगातार हॉस्पिटल खुल रहे हैं, परंतु सीएमओ साहब मौन बैठे हैं। कारण एक ही है कि अधिकारियों पर भी रिश्वत देकर मौन का ताला लगा दिया गया है। अधिकारी रिश्वत की मोटी रकम खाकर अपराधियों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं अपराधियों की दबंगई इस कदर बढ़ गई है कि छोटी काशी अनूप शहर के चेयरमैन साहब भी इन हमलों से नहीं बच पाए। उनके भाइयों और उन पर भी दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा हमला किया गया, जिसमें उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों की माने तो चेयरमैन साहब के भी चोट आई। आखिर ये हमले क्यों हो रहे हैं? आखिर छोटी काशी अनूप शहर में इतना अपराध कैसे बढ़ गया है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या स्थानीय प्रशासन की चुप्पी, या फिर अधिकारियों द्वारा फैलाया गया भ्रष्टाचार, या किसी एक खास समुदाय को बढ़ावा देना? आखिर कौन है इस अपराध भरे समाज का जिम्मेदार? देखिए अनूप शहर से ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौधरी है। किस पद पर हैं आप? मैं किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। 10 मई को आपने धरना किया था और ज्ञापन भी 3 ज्ञापन एसडीएम साहब के द्वारा मुख्यमंत्री जी को दिए गए थे, तो क्या उनका क्या निष्कर्ष रहा? क्या कार्रवाई हुई इन पर? कार्रवाई क्या, जो आदेश ऊपर से सीएमओ साहब ने आदेश कर दिए हैं, अस्पताल सील भी कर दिए हैं। सील होने के बाद में गुप्त तरीके से उनमें बराबर काम चल रहा है। खोलते हैं चोरी से और उसमें बराबर मरीजों को देखा जा रहा है। कितने केस बिगड़ते हैं, कितने सुधरते हैं, कुछ पता नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही आखिर इन चीज़ों की अवहेलना हो रही है। सीएमओ साहब ने जब आदेश कर दिया, उनकी अवहेलना हो रही है, तो फिर तो ये सीएमओ साहब से बड़े समझो भाई। जब किसी चीज़ का मान सम्मान नहीं है, या हो सकता उनकी सह हो। अब गिन्नौर में कार्रवाई हुई है, इतनी अच्छी कार्रवाई हुई है। वहाँ के भी सीएमओ साहब हैं, उन्होंने अस्पतालों को सील कर दिया और उस पर मुकदमा लिख दिया गया। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा मामला ही नहीं है भाई। जो काम वहाँ करा वही यहाँ पे करा है। और एक चीज और है, ये अस्पताल जो है, ये आदमी तो नंबर 2 का है ही, ये डिग्री भी नंबर 2 की है। मतलब डिग्री किसी और की लेके कोई और ऐसा कि बाकी उसकी डिग्री पे ये गुप्त तरीके से अस्पताल चला रहा है। और उस बंदे को ये भी पता नहीं है कि तेरी डिग्री का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। भाई जो कार्रवाई गिन्नौर में हुई है, हम ये चाहते हैं वो ही कार्रवाई यहाँ भी हो। ये धोखाधड़ी बहुत गलत चीज़ है। अगर ये धोखाधड़ी सीएमओ साहब खुद करवा रहे हैं तो साहब मना कर दें। ये आश्वासन क्यों देते हैं कि जी हमने तो सील करवा दिया, नोटिस दे दिए और हमने जो मुकदमा लिखवा दिया? ये सब गलत बात है, भड़काने वाली बात है। ये आगे को इनके लिए दुखदाई। आए दिन केस बिगड़ते हैं, जन कितने बच्चे मरते हैं, कितनी माहें मरती हैं, कितने मतलब अनाथ होते हैं। ये गलत काम हो रहा है, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। पहले एक चीज़ देखो, अनूप शहर का जो आतंक है इतना बढ़ा हुआ है धीरे धीरे, कि पहले कामनी शर्मा से पहले एक पत्रकार के साथ में यही हुआ था जी, मारपीट, गाली गलौज, बदतमीजी। उनके बाद में कामनी शर्मा के साथ यही हुआ। उससे बाद में फिर शकील सैफी के साथ यही हुआ, ठीक है। उसके बाद में अब ये देखो, जो हमारे से मुझे नहीं कहनी चाहिए, जो हमारे शहर के चेयरमैन हैं, जो पूरे शहर ने चुन के उनको ऐसी सीट दी है, भाई पद और कद उनका सबसे श्रेष्ठ है। उस आदमी के साथ भी ऐसा व्यवहार हुआ है कि उनके भी घर परिवार में सबके सिर फोड़ दिए गए हैं। उनके भी मतलब सिर तो फूटा ना, बाकी कोई कसर छोड़ी ना, गर्दन घुमा के
बेचारे चेयरमैन साहब को खूब घुमा दिया गया है। उसके बाद में चेयरमैन साहब देखो इतना भी सहनशील, इतनी सहनशीलता होना भी हर किसी के बस की नहीं है। वो फिर भी अपनी आवाज़ को दाबे बैठे हैं जी। उन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि मेरे साथ बदतमीजी हुई। सिर्फ भाइयों को, भतीजों के लिए वो कह रहे हैं कि मेरे भतीजों के सिर फूटे या भाइयों के साथ बदतमीजी, अपने आप को दाबे बैठे हैं। भाई या तो उनकी महानता है या उनके अंदर कोई डर है, इसलिए वो चुप बैठे हैं। और दूसरी बात, जब एक चेयरमैन है, हमारे शहर का मेयर है, वो सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या सुरक्षित होगी? सोचने वाली बात है। जो इतना पद और कद से बड़ा आदमी है वो सुरक्षित नहीं तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? एक चेयरमैन का ये होता है कि भाई कहीं विवाद हो गया जी, उसको इसीलिए चुना जाता है। कहीं विवाद हो गया, भाई दोनों पक्षों को बैठा के दोनों को समझाए, नहीं समझते हैं तो उनका फर्ज बनता सच्चाई के साथ खड़े हो जी। सच्चाई के साथ खड़े होने का उनका फर्ज बनता है। और सच्चाई के साथ नहीं खड़े हो तो फिर वो किसी के साथ भी ना खड़े हो। ये हमारे चेयरमैन साहब की भी बहुत बड़ी गलती रही है। कई केस अनुसार में हुए हैं, उन्होंने कभी सच्चाई के साथ खड़ा नहीं होना चाहा, गलत की सपोर्ट करी है। ये मैं कहूँगी, अगर चेयरमैन साहब मुझसे नाराज होते हैं तो मैं इस चीज़ से मैं डरती नहीं हूँ, मैं सच्चाई के साथ हूँ। चेयरमैन साहब से मैं फिर भी हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, चेयरमैन साहब अपनी आवाज़ उठाइए और सच्चाई के साथ खड़ा होना सीखिए। आपको शहर से बहुत बड़ी उम्मीद है भाई, आप पद से कद से सबसे बड़े हैं। उस पद की और कद की रक्षा कीजिए, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। ये गलत चीज़ है, गलत लोगों के साथ खड़ा होने का कोई महत्व नहीं होता। ये अपने कद को भी ख़त्म कर रहे हैं। जो पूरे शहर ने इनको बनाया है, ये जगह दी है, उसका सही इस्तेमाल करें। भाई अपने नगर पालिका में बैठिए, अपने ऑफिस में बैठिए। चेयरमैन साहब ना तो कभी नगर पालिका में बैठते हैं और ना ही अपनी सीट पर बैठते हैं। चेयरमैन साहब बस अपनी सुनार वाली दुकान पर बैठते हैं। ये एक सीट का भी अपमान कर रहे हैं। भाई नहीं तुम्हें चेयरमैन के पद की गरिमा का पता था तो इस पद के लिए आप खड़े नहीं होते, कोई और खड़ा होता। भाई सीट को नहीं संभालोगे, नहीं शहर को सुनोगे, सही का साथ नहीं दोगे तो चेयरमैन का क्या मतलब होता? जी जी। किसी प्रधान को चुनते हैं जी, भाई, उससे यही तो उम्मीद होती है कि भाई सच के साथ प्रधान जी हमारे साथ खड़े हों, अच्छा व्यवहार करें, पूरे गांव की रक्षा करें। यही चेयरमैन का होता है कि वो पूरे शहर की रक्षा करें जी। वो जब अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो हमारी क्या सुरक्षा करेंगे बताइए? जी। ना तो हम पुलिस प्रशासन से कुछ कह सकते क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मजबूर है, और ना ही हम चेयरमैन साहब से, अभी तक तो हमारा कोई ऐसा काम पड़ा नहीं है, उनसे उम्मीद हमारी इतनी भी नहीं कि वो हमारे किसी काम आएंगे। क्या चेयरमैन साहब नाली और जो सड़क के लिए होते नाली बनवाएंगे? क्या चेयरमैन साहब का इतना फर्ज नहीं बनता अपनी जनता की रक्षा करें? बिल्कुल। बस उनका यही है, वह नाली कहीं करवा दी ये और अपना शहर की मतलब जो सड़क वड़क करवा ली, यही काम है। बाकी अपनी सुनार की दुकान संभालते हैं और सुनार की दुकान संभालनी है तो इस पद को किसी और को दे दो, इस पद की गरिमा को खराब नहीं करे। बस मैं तो इतना ही कहूँगी, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना। चेयरमैन साहब को बुरा लगता है तो मुझसे जो मैं क्षमा चाहती हूँ, सच बोलना मेरी मजबूरी है। जय जवान जय किसान।